जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अमावस्या है, साल का अंतिम दिन है हिंदी वर्ष का। कल से हम नववर्ष में प्रारंभ कर जाएंगे पिंगल नामक संवत में। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही वासंतिक नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का अंक थोड़ा देरी से आपको देने में ये सब कार्य हुआ है, इसलिए जो देर हुई है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आइए अब हम आगे की रूपरेखा आपको बतावें। कल प्रथम नवरात्र है, उसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। पहले आज का पंचांग देखें। 21 मार्च सन 2023, दिन मंगलवार, संवत 2079। अभी 79 है, कल हम 80 में प्रवेश कर जाएंगे। चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। बहुत अच्छे से जो पितृ पूजन करते हैं, पितरों के लिए तिजांजलि देते हैं, वो आज के दिन तिलों की अंजलि, एक लोटे में पानी भर लें, थोड़ा गंगा जल डाल लें, थोड़ा काला तिल डाल लें, थोड़ा मीठा डाल लें, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, अभी सूर्य हैं, आप सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए 5 बार पहले गायत्री मंत्र पढ़ लें। उसके बाद दक्षिण में मुख करके 1 लोटा जल पितरों के निमित्त दे दें। आज के दिन गौशाला में जाकर के सेवा करना, गौ माता को चारा देना, पितरों के नाम से फल बांटना, सफ़ेद मिष्ठान बांटना बड़ा ही शुभ रहता है। आज के दिन पितरों के नाम से किसी को वस्त्र देना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए मेरे साधकों, आज चलते फिरते उठते बैठते आप गायत्री मंत्र का जप करें, ताकि आपकी जन्म पत्रिका में या कहीं भी पूर्व जन्म का कोई पितृ ऋण हो, पितृ दोष हो, वो दूर हो जाता है। किसी भी प्रकार का पितृ दोष अमावस्या में दान करने से, गायत्री यज्ञ करने से, गायत्री मंत्र जप करने से, जब आप हर अमावस्या ऐसा करते हो तो उसका एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाता है। आपके पितृ संतुष्ट होकर के, तृप्त होकर के आपको शुभ आशीष प्रदान करते हैं। तो आज कर लेना। हालांकि कार्यक्रम थोड़ा सा लेट दिया गया है, जैसे कि आपको पता ही है, थोड़ा बिजीनेस के कारण और थोड़ा चलती कमज़ोर सेहत के कारण। अब दूसरी बात, हम कल के लिए क्या विशेष करने वाले हैं। कल के लिए प्रथम नवरात्र है। अच्छे से सारे अपने घर की साफ़ सफाई करना, शुद्ध वस्त्रों का प्रयोग करना, शुद्ध आहार का प्रयोग करना, मिष्ठान का प्रयोग करना, फल का प्रयोग करना, शुद्धतम रहना। फ्रीज़ के अंदर बहुत पुरानी बासी चीज़ें, बहुत ऐसा रखा हो, सब आज के दिन साफ़ कर दीजिए अच्छे से। दूसरी बात, कल जो व्यक्ति 8 अष्टमी तक व्रत करते हैं, नवमी करते हैं, जो लोग सप्तमी तक व्रत करते हैं, अष्टमी करते हैं, कल से व्रत प्रारंभ हो जाएगा। और बहुत लोग पहला और अंतिम व्रत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सबसे नहीं रखे जाते हैं। तो पहला कर लीजिए, अष्टमी होती है तो पहला कल का और सप्तमी का कर लो। नवमी आपके यहाँ होती है तो कल पहला कर लो और अष्टमी का कर लो। ऐसे एक जोड़ा हो जाता है। ऐसे हम कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, ठीक है। अखंड ज्योत कैसे जलाएं, उसका हमारा कार्यक्रम अखंड ज्योत का देख लेना और वो कर लेना। क्या कैसे पाठ करना है, कैसे पूजन करना है, सूक्ष्म तरीके से, सरल तरीके से हमने नवरात्र विशेषांक में बता दिया है, उसे आप ध्यान से सुन लेना। आइए अब मैं आपको कल एक चीज़ नोट करा देता हूँ। कल किस स्वरूप का हम ध्यान करेंगे और कल के दिन, जैसे बुधवार है तो बुधवार के हिसाब से क्या भोग लगेगा। कल प्रतिपदा तिथि है, तिथि के हिसाब से भगवती को क्या भोग लगाएं, और यदि ये भोग आपके पास ना हो तो फिर क्या किया जाए, सारी चीज़ अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर। प्रथम नवरात्र का स्वरूप, भोग व पाठ। प्रथम नवरात्र में भगवती शैलपुत्री का पाठ किया जाता है। शैलपुत्री का ध्यान करके पूजन किया जाता है। भोग, कल जैसे प्रतिपदा तिथि है तो गाय का घी का भोग लगाने से परिवार में निरोगिता आती है।
यानी कि रोग समाप्त होते हैं, आरोग्यता प्राप्त होती है। कल का दिन बुधवार का है। वार के हिसाब से भोग भगवती को कल के दिन मक्खन का लगाया जाता है। और कल के दिन कौन सा पाठ करेंगे? कल प्रथम नवरात्र है तो कल के दिन पहला पाठ किया जाता है, ये ध्यान रखें आप। अब जैसे हमने कहा मक्खन का भोग लगाना है, हमने कहा गाय के घी का अर्पण करना है, तो यदि मक्खन मिल जाए तो मक्खन लगा दें, गाय का घी मिल जाए तो दोनों में से एक चीज़ भी लगा सकते हैं। दोनों ही ना मिले तो फिर आप दूध का भोग लगा दीजिएगा, और गाय का दूध मिल ही जाता है, ना मिले तो फिर जैसा दूध मिले भगवती से क्षमा प्राप्त करके आप भोग लगा दीजिए। वो माँ हैं, वो जगजननी हैं, वो समस्त प्रकार से हर चीज़ को ग्रहण करती हैं, अगर मन से भावना से भोग लगता है तो। ठीक है, तो आप जैसे रीतु फल का भोग लगा सकते हैं, अमरूद है, केला है, और सब बहुत सारी चीज़ें हैं। घर में कुछ आपने पंजीरी बनाई है, मिष्ठान बनाए हैं, चौलाई का लड्डू बनाया है, जो भी आपने बनाया है उसका हम भगवती को भोग लगा सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। नहीं घर में कुछ बनाया है तो बाज़ार से कोई शुद्ध मिठाई ला करके उसका भी हम भगवती को भोग लगा सकते हैं। पंचमेवे का भोग भी हम भगवती को लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि जो मैंने बताया वही करना है, लेकिन ऐसा शास्त्रों में निहित है कि हम ये चीज़ें लगा सकते हैं, तो और अच्छी बात है, मिल जाए तो ठीक है। अब बाद में उस भोग का क्या करना होता है? सुबह आपने पूजा पाठ किया, कल जो मैंने बताया था ना, कवच, अर्गला, कीलक, वो सारा पढ़ा जाएगा। उसके बाद फिर निवारण मंत्र होगा, एक माला किसकी? निवारण की। फिर पहला दिन है, प्रतिपदा है, पहला पाठ होगा। पहले पाठ के तुरंत बाद फिर क्या होगा? निवारण मंत्र की एक माला होगी। ठीक है, फिर आगे की जो चीज़ें बताई थी, तो आगे का और पीछे का रोज़ सेम रहेगा, सिर्फ पाठ बदलते रहेंगे। इतना आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, और भी कुछ जानकारी है अभी आपको दूंगा। आइए जगजननी से जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे भगवती, आप सबको शक्ति दें, हिम्मत दें, ताकि सब अपने नवरात्र को बहुत अच्छे से आपके चरणों में बिता सकें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हमने जैसे आपको पाठ में बताया है कि कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम, रात्रि सूक्तम, निवारण मंत्र,
ये प्रतिदिन रोज हर पाठ से पहले पढ़ा जाता है। कीलन उत्कीलन के मंत्र पाठ विधि में शुरू में मिल जाएंगे पुस्तक में, वो शुरू में भी पढ़े जाते हैं और जब पाठ पूरा हो जाता है तो पाठ के बाद भी पढ़े जाते हैं। उसके बाद दुर्गा जी के 32 नाम हैं, सिद्धगुंजी का स्तोत्र है। आपके पास समय है तो आप कर लीजिए। ऐसे ही परसों पाठ कौन सा रहेगा? दूसरा और तीसरा, ठीक है। लेकिन शुरू की और लास्ट की चीज़ें ज्यों की त्यों रहेंगी हर पाठ के अनुसार, ठीक है। ये आप अच्छे से बहुत ध्यान रखना। और कल हम सबका नववर्ष भी है। सबको बहुत अच्छे से एक दूसरे को शुभकामना देना, जैसे आप जनवरी में देते हैं, 1 जनवरी को देते हैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हिंदी नववर्ष है जिसको हम सदियों से मनाते आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम नहीं, हमारा सरकारी डिपार्टमेंट भी इसी हिसाब से चलता है। आपने देखा है ना, क्लोजिंग डे कब होते हैं? मार्च में ही होते हैं ना। समझते हो ना कि भाई 31 मार्च तक बैंक अपना काम पूरा करते हैं, फिर आगे का काम शुरू करते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न ITR जो भरी जाती है वो भी 31 मार्च के हिसाब से आगे पीछे दिन बढ़ा दिए जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन 31 मार्च एक लास्ट लाइन मानी जाती है हर चीज़ों में, इस प्रकार के सरकारी कामों में। समझते हो ना? तो ये सब दस्तूर पुराना ही है। सारा प्रचलन हिंदी पंचांग अनुसार चल रहा है, कोई माने या ना माने। इसलिए कल आप अपनी तरफ से जो भी आपके मित्र सगे संबंधी हैं सबको पिंगल नामक संवत 2080 की आपने सबको शुभकामनाएं देनी हैं, ताकि जिन्हें नहीं पता उन्हें भी पता लगे हमारा हिंदी वर्ष इस दिन से प्रारंभ होता है। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।